बच्चे को जूठा पराठा खिलाया गया। छोटे बच्चे को जूठा पराठा पलंग वाले बाबा का। बच्चे मुंह देखते हैं और यहाँ पर सब खाते हैं। वाह भाई, ये कहते हैं इंसानियत। भाई माता जी वो दिन भूल गई जब रोते रोते टिकट किसी और ने कटाया था। तो भाई वृद्धाश्रम पे ऐसे ही माँ बाप जाते हैं। बच्चे नहीं खराब होते हैं, जुबान खराब होती है, नेचर खराब होता है, व्यवहार खराब होता है। और जब ऐसी माताएं कुमाता बन जाएं, भाई छोटे बहू बेटे का कोई अपडेट नहीं, उनके चैनल पे स्ट्राइक दी गई। हद है। इतना ड्रामा सिर्फ एक बहू बेटा को गिराने के लिए, इतना षड्यंत्र, इतने ड्रामे, इतना दिखावा, ये चीज़ें किस हद तक जा रही हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूँ रोस्ट रिएक्शन बाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो माता जी के दिन पे दिन बार बार जो है चीज़ें चेंज होती हैं, बोली भाषा चेंज होती है, स्टेटमेंट चेंज होते हैं। माता जी कह रही हैं हम तो वहीं जाएंगे जो मुझे बुलाएगा, जो मुझे वो करेगा। भाई कौन बुलाएगा आपको? हैं जब आपके घर में कोई किसी की इज्जत नहीं है और सिर्फ एक बेटा बहू को गिराने के लिए, सिर्फ एक बेटा बहू को नीचा दिखाने के लिए माता जी और माता जी का बड़ा बेटा, लाडला बेटा जो कि आते हैं अभी, लाडली बहू, उस दोनों मिलकर, तीनों मिलकर ऐसे मतलब ड्रामे कर रहे हैं, ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, ऐसा अपनापन दिखा रहे हैं, ऐसी हाव भगत हो रही है कि ऐसा लग रहा है सामने वाले को कितना मतलब जो है नीचा दिखाया जा सके, सामने वाले को कितना पोक किया जा सके। मतलब ये सब करने के लिए जो है ये ड्रामे रचे जा रहे हैं। इस बार माता जी ने पत्तल में खाना नहीं खाया है। अरे माता जी आपकी तो बड़ी खातिरदारी हो रही है। लाडली बहू, बड़ी बहू होने का देखो कैसे फर्ज निभा रही, पूरा क्लीन कर दिया रूम। माता जी को सुनना है। माता जी ने आज सुबह जो वीडियो डाला था उसमें कह रही थी अब हम अपने घर में रहेंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रहे, जो हमें बुलाएगा प्यार से सम्मान से। भाई देखो इनको प्यार सम्मान से बुलाया गया है। अभी एक बार और माता जी गई थी प्यार सम्मान से, है ना। तो माता जी के साथ क्या हुआ था? बीमारी में माता जी को यही लड़का बहू धक्के मार के निकाल दी थी और रोते रोते पूरा सफर जो है माता जी तय करके आई थी। माता जी बड़ी जल्दी भूल जाती हैं। ओ माता जी पैसे के आगे कुछ भी भूल जाती हैं। तो माता जी को टिकट हुलुलुलु वाली दीदी ने वहां से कटवाया था और माता जी तब ट्रेन में आई थी। तब बेटा बहू ने एक बार ये नहीं पूछा था कि आप कितनी बीमार हो। वो लाडला बेटा, वो लाडली बहू जो मतलब हर चीज परफेक्ट करती है, ये भी परफेक्ट किया होगा कि ये बीमारी में बुढ़िया को ऐसे ही जाना चाहिए। पूरा सफर जो है रोते रोते माता जी ने काटा था। माता जी सारी चीजें भूल गई क्योंकि ये इसके आगे माता जी सब भूल जाती हैं। क्योंकि अभी बड़े बेटे के पास ये है ना, पेट भरता है, जेब भरता है माता जी की। छोटे बहू बेटा को कितना भी नीचे गिरा दो क्योंकि अभी उनके पास ये नहीं है ना। तो इसी वजह से उनको स्ट्राइक दी गई है, इसी वजह से उनका जो है मतलब डाउन किया जा रहा है किसी तरीके, वो नाक रगड़े। तो भाई आज देखा आप लोगों ने, एक पनीर का पराठा बना था बड़ा सा, ठीक है ना। एक पनीर का पराठा बड़ा सा बना। लोटा बहू ने अपने पति के लिए, पलंग वाले बाबा के लिए एक पराठा बनाया। थोड़ी देर बाद आप लोगों ने सुना होगा कि किसी बच्चे से बोला कि जो तुम्हारे लिए भैया ने पराठा छोड़ा है जाके खा लो, नाश्ता कर लो। छी है, मतलब जूठा पराठा बच्चों को दे दो। एक पराठा आप थोड़ा सा उसमें जो है पनीर डालते, थोड़ा सा सेक कर ऐसे ही दे देते, तो वो नहीं। बच्चों को किस लिए जाया गया है? बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं, बच्चों को कैमरे पकड़ाने के लिए, बच्चों को जूठा खिलाने के लिए कि फेंकना पड़ता है जूठा, बच्चा खाते रहेंगे और रहते रहेंगे। भाई नीतू वेस्ट की कॉपी कर रहे हो तो अच्छे से कर लो। कितना ख्याल रखती है। मतलब देखो उस दिन बच्चा उसका जा नहीं रहा था स्कूल, उसने पूरा सब कुछ छोड़ दिया था, पूजा पाठ उसको कैसे छोड़ने गई थी। तो बच्चे को मतलब जूठा पराठा दिया गया। प्लस कल जब माता जी आई थी सारे फ्रूट्स लेकर के आई थी, सारा सब कुछ लेकर के आई थी और जो है लोटा बहू के हाथ में थमाया। बच्चे मुंह देख रहे थे और सब बैठ के सोफा में खा रहे थे। यहाँ तक कि पलंग वाले बाबा बहुत खट्टा है इसका, वो बहुत खट्टा है, सब खा रहे थे और बच्चे मुंह ताक रहे थे। क्या उसमें से एक एक चेरी या एक कुछ भी निकाल कर बच्चों के हाथ में नहीं दिया जा सकता था? तो बच्चे मुंह ताक रहे थे। ऐसी दया आ रही थी लोगों को, ऐसा देख करके वो लग रहा था कि ये इनके पास पैसा है और ये बच्चों को केयर करेंगे। जो बच्चों को, दूसरे के बच्चों को मान सम्मान नहीं दे पा रहे, पेट भर खाना नहीं दे पा रहे, जो दूसरे के बच्चे मुंह ताक रहे हैं, ये जो है सिर्फ कैमरे के सामने सिर्फ ड्रामा होता है गाइस, और कुछ भी नहीं होता है। तो भाई ऐसी हरकतें करने वाले सिर्फ और सिर्फ
कहाँ उनको जगह होती है और उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, भगवान कैसा करते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। कल बच्चे सच में ऐसे मुंह देख रहे थे और ये जा करके लोटा बहू अपना लोग चख के जो है फ्रिज में रख दिया। ऐसे जब जामुन लाए थे तो जामुन के बच्चे सब देख रहे थे, लेकिन उसी जामुन को बिना धुले हुए लोटा बहू में निकाल के खा लिया, चख लिया सब। मतलब उसकी साली लेकर के पलंग वाले बाबा को आ गए, लेकिन बच्चों को खाते आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बच्चों को नहीं दिया, सारा जाकर फ्रिज में रख दिया। बच्चों को क्या दिया जाता है? जब चीज़ सड़ जाती, जब जो है कोई जूठा बचा देता है, तब बच्चों को दिया जाता है। अब कहीं तो बच्चों का जुआ वाली देखो, अगर ऐसा नहीं तो बच्चों को जुए वाली, अरे भाई जुए वाले इसलिए ताकि कहीं फैल ना जाए जुए और किसी की ना हो जाए, तो जुए वाली दबा लाए। बाकी बच्चे ऐसे मुंह देख रहे थे, तो भाई बच्चों के लिए जूठा खाना खाने के लिए ले गए। बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, बच्चों को जूठा खाना खिलाने के लिए, सड़ा गड़ा खिलाने के लिए, कैमरा मैन जो है कैमरा पकड़वाने के लिए। हद है, उस टाइम पे बच्चे को कैमरा दे करके और अपना सब चख रहे थे, लेकिन उसको वहाँ पर बच्चों को एक एक निकाल के नहीं दिया। तो ये है जो है माता जी के लाडले बेटा बहू, जो पैसे वाले हैं। माता जी इतना झुक गई हैं, इसलिए कहते हैं सच में गाइस कि वृद्ध आश्रम ऐसे ही पेरेंट्स के लिए होता है ज़्यादा करके, जहाँ पेरेंट्स बहू बेटे को मतलब नीचा गिराते और मुंह और जुबान में कंट्रोल नहीं करते हैं और अपना ही बखान, अपनी ही चलाना, अपनी ही चीज़ें, ऐसे ही पेरेंट्स ज़्यादा करके वृद्धाश्रम में दिखाई देते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स जो है साथ ऐसा ही होता है। तो माता जी वो दिन भूल गई, माता जी वो दिन भूल गई जब माता जी रोते रोते ट्रेन का सफ़र करके आई थी। तो भाई आज जो है कल सुबह से जब छोटे बहू बेटा का वो आया था वीडियो, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है, कोई किसी प्रकार का नहीं। उसने कम्युनिटी लगाई रोते हुए। अब बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं भाई भंजना के जो है भाई का लड़की देखने गए, भंजना के भाई का जो है एंगेजमेंट है, भंजना इसलिए वो तैयारी कर रही है, शिफ्टिंग कर रही है, इसलिए वो जो है वीडियो नहीं डाली। बस शर्म आनी चाहिए है। कोई अपने व्यूज़ और डॉलर के लिए वीडियो नहीं डालेगा। वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वो ड्रामे कर रहा है कि उसका जो है ऑडियंस काबू हो जाए, ऑडियंस उसको वो करे और उसके व्यूज़ जाए, वो नाटक कर रहा है। भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यूज़ का बहुत वो भी लालची है और हर टाइम वो कितना सोचता है कंटेंट मिले मैं कितना डालूं, है ना। तो भाई उसका कल से कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिखावाबाजी हो रही, माँ बेटा बहू मिलकर ऐसे दिखावाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सामने छोटे बहू बेटा को नीचा गिराना है, क्योंकि उनको जलील करना है, उनको दिखाना है कि देखा कितना हमने माता जी के बार बार जो है पलंग वाले बाबा टॉन्ट मार रहे हैं। माँ बाप का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, माँ बाप का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। जो सारे फल खा के अब धतूरा में लगे हैं, मतलब यही माँ बाप की कितनी बेइज्जती करते आ रहे हैं। आज माँ बाप का आशीर्वाद, वो कितनी बहन की और भांजी की बेइज्जती करी किसी और बहन और भांजी के लिए, जो कि वो बहन नहीं निकली, बाद में मासूका निकली, और भी कितना कुछ करने के बाद जो है दूसरे को यहाँ पर ज्ञान देने के आए हैं कि भाई पलंग वाले बाबा की माँ बाप की इज्जत, माँ बाप का आशीर्वाद है। भाई ये थोड़ा सा शर्म कर लो। और बोल कौन रहा है? शुभ बोले चलनी बोले, जो 72 छेद है, जो सारे कांड करके बैठा है, सारे फल खा के बैठा धतूरा में, तो वो बोल रहा है इंसान जो कि जिसकी बीबी स्वयं सामने बैठा करके अपनी बीबी को, अपनी माँ को चिड़वा फड़वा और सबकी बेइज्जती करा रहा था, वो इंसान जो है आज सामने वाले को ज्ञान दे रहा है, सामने वाले को जो है पोक कर रहा है या सामने वाले को ताने दे रहा है। शोभा नहीं देता तुम्हारे मुंह से, तो पलंग वाले बाबा बिल्कुल नहीं शोभा देता है। तो माता जी दिन भर जो है अपनी चीज़ें चेंज करती रहती है। माता जी कभी कहती मेरा खून है, मैंने 9 महीना पैदा किया, तुम जहाँ भी चले जाओ, तुम विदेश चले जाओ, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आज माता जी बोल रही हैं कि हमको जो प्यार से बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, जो मुझे इज्जत देगा, मुझे सम्मान देगा, मैं वहाँ जाऊँगी। माता जी की जो है चीज़ें टाइम टू टाइम और कंटेंट के हिसाब से बदलती रहती हैं। ये है माता जी के, जो कि शर्म नाम की माता जी को चीज़ नहीं है। और माता जी क्या कहती है? इज्जत दो मुझे अच्छा बोलो, मुझे वाईटी पे अच्छा दिखवाओ। भाई अच्छा दिखवाने के लिए अपना मुंह भी थोड़ा कंट्रोल में करना पड़ता है, अपनी हरकतें भी कंट्रोल में करना पड़ता है, ताकि लोग आपको अच्छा बोल सकें और अच्छा दिखा सकें, है ना। तो माता जी नहीं सुधरने वाली है, क्योंकि माता जी को अब जो है कितना हद तक वो कर दे, चाहे वो टॉर्चर हो जाए, चाहे उनको कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि माता जी को पता है कि सामने वाले छोटे बहू बेटा को हमारे लाडले बेटा ने
अब इस टाइम पे लाडला उसने स्ट्राइक दी है, उसके चैनल को खतरा किया है और वो परेशान है। अब वो चैनल अपना बचा रहा है कि चैनल को पहले वो मेंटेन करके आएगा वीडियो लेकर के, या क्या होगा भाई। ये तो जो भी अगर है चीज़ें बहुत गलत चीज़ें हैं। और माता जी वहाँ बैठ के भाषण दे रही हैं। माता जी वहाँ पर जो है बहू को, और बहू बिल्कुल इतनी जल्दी अब उठ के सफाई हो गई, पूजा पाठ हो गया, बहू बहुत जल्दी सब काम कर लेती, जो मतलब हिलते डुलते कभी कुछ करती नहीं। अभी माता जी, अभी छोटा बहू बेटा जब घर से निकले हैं तब माता जी किचन में पूरा काम कर रही थी, तब बहू का फर्ज नहीं दिखा था, तब बहू ने कोई फर्ज नहीं दिखाया, तब माता जी को नहीं दिखा। और आज देख रहे हैं कितना फर्ज, कितनी चीज़ें सब निभाई जा रही हैं। तो ये है पैसे वालों की तरफ बोली माता जी की, जो माता जी टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और माता जी के देखना अब यही टोन टोन है, क्योंकि माता जी के कंटेंट खत्म हो गया है गाइस। अब बहू बेटा के नाम से ही उनको रोटी खाना है, बहू बेटा, छोटे बहू बेटा के नाम से ही पोक करके उनको डॉलर कमाने, पैसे कमाने। और ये सारी गलती गाइस इनके पिताजी की है। पिताजी चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन पिताजी तो ऐसे भींगी बिल्ली बन के रहते हैं, ऐसे भींगी बिल्ली बन के रहते हैं, सारे ड्रामे जो है देखते हैं, करवाते हैं। नहीं तो और कोई बाप होता ना तो पता नहीं क्या करता घर की इज्जत के लिए। और पैसे कम कमाओ लेकिन इज्जत तो रखो, लेकिन कोई इज्जत नहीं। पिताजी पूरा डमी बन के रहते हैं माता जी के, और बड़े बेटे के सामने तो ऐसे चूने, मतलब ऐसे रहते हैं जैसे देखा माता जी का सारा। तो ये माता जी ना वृद्धाश्रम ऐसी ही माई जाती हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे जिनके मुंह नहीं कंट्रोल रहता, जिनकी हरकतें नहीं कंट्रोल रहती, वो ऐसे माँ बाप जाते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना, आप लोग शेयर करना, और उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।